हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये अभी 11th का पार्ट है। इवन एंड ऑड फंक्शन 11th का पार्ट है। फिर एक पीरियोडिक फंक्शन जो कि नेक्स्ट लेक्चर में होगा, मतलब इसके बाद होगा। तो उसके बाद ये दो चीज़ खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12th में इंटर कर जाएंगे। जैसे हम लोग ऑन टू इंटू वन वन एंड मेनी वन शुरू कर देंगे तो वहाँ से शुरू हो जाएगा हम लोग का 12th का पार्ट। ठीक है, और आगे इनवर्स फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन ये पूरा 12th में पढ़ना है। तो अगर आप पूछोगे कि डायरेक्टली 12th में हम लोग हैं तो डायरेक्टली 12th वाला ही क्यों नहीं पढ़ा है, तो इसका ये जवाब है कि अगर मैं डायरेक्टली 12th वाला पढ़ाता तो तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है, देखना जब मैं शुरू करूँगा जब मैं शुरू करूँगा ऑन टू इनटू वन वन मेनी वन एंड इनवर्स फंक्शन, तो देखना सब कुछ आएगा। इवन की डोमेन रेंज जितना हम लोग ग्राफ देखे हैं सब कुछ आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं वो डायरेक्टली न करके मैं ये पूरा जो फंक्शन था वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक यहाँ पे मैं क्लियर किया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है वो है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन क्या होता है ये समझ लेना। अब इवन फंक्शन ये नहीं समझना कि इवन नंबर जो होता है, जो दो से डिविजिबल नंबर वो इवन नंबर, तो वैसा फंक्शन जो दो से डिविजिबल हो वो इवन फंक्शन, तो ये नहीं समझना। ठीक है, ये इसको इवन नहीं कहते हैं। ठीक है, नहीं तो स्टार्टिंग में क्लास में पूछते हैं इवन फंक्शन किसको बोलते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं जो फंक्शन दो से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। तो सोचना क्या है, ऐसा नहीं सोचना है, तो सोचना क्या है, किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ, ठीक है, इफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। देखो क्या लिखे हैं, बोल रहे हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इवन फंक्शन तब कहलाएगा जब f माइनस एक्स का वैल्यू किसके बराबर हो जाए, तो एफ एक्स के बराबर हो जाए। मतलब कि उस फंक्शन में x के जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो उस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आया, वो एफ एक्स के ही जैसा दिखे। ठीक है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब f माइनस एक्स में से एफ एक्स सब्ट्रैक्ट करें तो उसका वैल्यू 0 आ जाए। एक ही बात हुआ, इसको सिर्फ इधर लाए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो तो हम लोग एफ एक्स को बोलेंगे इवन फंक्शन। जैसे देखो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। जैसे मान लो हम ले एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकालें तो एफ माइनस एक्स क्या आएगा, तो माइनस एक्स का स्क्वायर। माइनस एक्स का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर ही होगा। यानी ये देखो ये एक्स स्क्वायर आ गया, दैट इज एफ एक्स के जैसा ही आ गया। तो यहाँ पे हम लोग f माइनस एक्स निकाले तो ये एफ एक्स के जैसा आ गया। ठीक है, देखो f माइनस एक्स एफ एक्स के जैसा आ गया, तो बोलेंगे कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन होगा, तो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, और भी देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू मान लो हो कॉस एक्स लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फाइंड करना हो f माइनस एक्स तो f माइनस एक्स क्या होगा, cos माइनस एक्स। और cos माइनस एक्स यानी cos माइनस एक्स आपको पता होगा cos x ही होता है, तो cos माइनस एक्स cos x ही होता है। यानी देखो ये किसके बराबर आ गया, तो ये बराबर आ गया एफ एक्स के। तो यहाँ पे भी f माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के बराबर आ गया, तो बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे cos एक्स एक्स स्क्वायर ये सब इवन फंक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखते हैं। नोट बोलते हैं कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस।
देखो इवन फंक्शन जितना भी होगा वो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट में, ये जो वाई एक्सिस है इसके लेफ्ट में जैसा ग्राफ वैसा ही राइट में ग्राफ होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन को चेक किया, एक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमको पता चला कि ये इवन फंक्शन होता है। फिर मैंने चेक किया एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इज इवन फंक्शन। तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, क्या होगा? तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप जानते हो ऐसे होता है। ये ग्राफ जैसे जैसे इधर y एक्सिस के राइट साइड में जैसे होता है वैसे ही लेफ्ट साइड में होता है। देख रहे हो, ये y एक्सिस के इधर जैसे वैसा ही इधर। तो हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। या हम लोग एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाएं, तो आप जानते हो ये भी cos x का ग्राफ ऐसे होता है, और आगे बढ़ो तो ऐसे, और इधर भी ऐसे। तो देख रहे हो ये y एक्सिस है, इसके इधर जैसा ग्राफ है वैसा ही इधर भी ग्राफ है, यानी कि ये दोनों ग्राफ कैसा है? तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी बोलेंगे ये दोनों इवन फंक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इवन फंक्शन सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस के अबाउट, ठीक है। अब से मान लो अगर चेक करना होगा, किसी फंक्शन को चेक करना होगा कि ये इवन है कि ऑड है, तो उसका ग्राफ बना लो, और वो अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो पाता है, ठीक है, तो वो बोलेंगे इवन फंक्शन होगा, ठीक है। ग्राफ अगर बना सकते हो तो ग्राफिकल चेक करना, अदरवाइज ये तो हमारा जो मेथड है, बेसिक मेथड, ये तो है ही। जैसे मान लो कि चलो एक ग्राफ से चेक करते हैं, बोला जाए y इक्वल टू मॉड एक्स, बोला जाए कि ये इवन फंक्शन है कि नहीं, तो चेक कर लो आप। y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ये होता है। देखो ग्राफ y एक्सिस के राइट साइड में जैसा है वैसा ही लेफ्ट साइड में है, तो ये ग्राफ जो है ये सिमेट्रिकल है y एक्सिस के अबाउट। ये ग्राफ कैसा है? तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो बोल देंगे सो y इक्वल टू मॉड एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एनालिटिकली चेक नहीं किया, बट इसको ग्राफिकली चेक किया, क्योंकि इसका ग्राफ मालूम है। तो y इक्वल टू मॉड एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है। इवन की हमको पूछा जाए y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, देखो एक्सटर्नली 1 ऐड है, तो आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इसका ग्राफ कैसा होगा। तो एक्सटर्नली 1 ऐड है, तो इसका ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। तो सोचो मॉड एक्स ये है, इसको 1 यूनिट ऊपर ले जाओगे तो ग्राफ हो जाएगा ये पॉइंट हो जाएगा 0,1, 1 यूनिट ऊपर चला गया। अब फिर भी ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। देखो y एक्सिस के राइट में जैसा ग्राफ वैसे ही लेफ्ट में ये भी सिमेट्रिकल है y एक्सिस के, यानी y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 भी क्या है? इज इवन। लेकिन अगर आपसे पूछे ये y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, पूछे ये इवन है कि नहीं, तो चेक कर लो आप। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 मतलब कि इंटरनली 1 एडेड है, तो इंटरनली 1 एडेड हो तो 1 यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं इधर, तो आ गया ये -1 पे 0। अब ये ग्राफ को देखो, जैसा y एक्सिस के इधर ग्राफ है वैसा ही इधर ग्राफ है क्या? नहीं है। y एक्सिस के इधर देखो ऐसा बन रहा है, और y एक्सिस के राइट में ऐसा, सिर्फ ये एक लाइन बन रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो बोलेंगे y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज नॉट इवन फंक्शन, ठीक है, ये इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। अच्छा इवन फंक्शन नहीं है तो ये नहीं बोल देना कि ऑड फंक्शन है, कि चलो इवन नहीं हुआ तो ऑड हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इवन फंक्शन नहीं है, ऑड को बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑड होने का क्या प्रॉपर्टीज होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, तो उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा तो ही जाके ऑड होगा। ये नहीं कि इवन नहीं है तो ऑड हो गया, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। मतलब कोई कोई फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, ठीक है। मतलब कि नाइदर इवन नॉर ऑड भी हो सकता है, ये नहीं कि इवन नहीं तो ऑड जरूर होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देखें इवन फंक्शन, इसको ग्राफिकली भी समझे और इसका हम लोग डिफिनीशन देखें। नेक्स्ट दूसरा हम लोग देखते हैं ऑड फंक्शन। सेकंड ऑड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे, किसको बोलेंगे ऑड फंक्शन? तो हम लोग बोलते हैं
ए फंक्शन y equal to fx is said to be odd function if, देखना, if माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। ध्यान से देखना, कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ऑड फंक्शन तब कहलाता है जब f माइनस एक्स किसके बराबर हो, तो माइनस एफ एक्स के बराबर हो। ठीक है, f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो, मतलब मतलब फंक्शन में x के जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो बाहर में हमको एक माइनस निकल के आए तो बोलेंगे ऑड फंक्शन। ठीक है, इवन फंक्शन में क्या था कि माइनस अंदर x के जगह पे माइनस एक्स पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, एफ एक्स ही हो जाता था। लेकिन यहाँ पे x के जगह पे माइनस एक्स पुट करने पे क्या होता है, तो माइनस बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे हम बोलें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। अब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू में आप एफ माइनस एक्स निकालो तो माइनस एक्स का क्यू होगा, यानी ये हो जाएगा माइनस माइनस का क्यू माइनस एंड एक्स का क्यू एक्स क्यू। तो देखो ये हो गया माइनस, और एक्स क्यू को लिखोगे ना एफ एक्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। ठीक है, एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स, देखो इसके जैसा मिल गया तो हम लोग बोलेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू इज ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यू कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, इसको एफ माइनस एक्स, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, प्लस एफ एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये भी कंडीशन हो, दोनों सेम ही चीज़ है, ये भी कंडीशन हो तो हम लोग बोलेंगे। कभी कभी हम लोग को ऐसे चेक करना पड़ता है। ठीक है, कभी कभी आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि यहाँ पे माइनस लगाने पे बाहर माइनस आया कि नहीं, तो आपको दोनों को ऐड करके देखना है कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर ऐड करने पे 0 आ जाएगा तो भी आप बोलोगे कि एफ एक्स कैसा है, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पे हमको मालूम चला एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ पे आप इसको चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है कि नहीं, तो इसमें x के जगह पे माइनस एक्स रखो तो हो जाएगा साइन माइनस एक्स, और साइन माइनस एक्स आपको मालूम है कि ये होता है माइनस साइन एक्स, यानी कि आ गया ये माइनस, और साइन एक्स के जगह पे आप रखोगे एफ एक्स तो ये आ गया माइनस एफ एक्स, यानी एफ माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया, माइनस एफ एक्स। देखो उसके जैसा आ गया, ये जो हम लोग डिफिनीशन में देखे थे इसके जैसा। तो क्या बोलोगे, बोलोगे कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। तो यहां भी हम लोग एक नोट देखते हैं कि ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ध्यान देना, ऑड फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, कैसे ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, सो देखना। जैसे हम लोग पहला ग्राफ क्या लिए थे, पहला फंक्शन क्या लिए थे, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करो। देखो आपको मालूम होगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ कैसे होता है, तो ये हो जाता है ऐसे और ऐसे। ठीक है, ये होता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ। तो ये देखो आप कैसे चेक करोगे कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे कोई पॉइंट आप ले लो, जैसे कि 2 ले लो। ठीक है, 2 पे कितना होगा, तो 2 पे होगा 8। ठीक है, मतलब एक आपको पॉइंट मिल गया 2,8, यहाँ पे पॉइंट मिल गया, लो नजदीक बना देते हैं। तो ये पॉइंट रहा 2,8। अब इधर -2 लोगे तो -2 पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, -2 रखो x के जगह पे, तो -2 का क्यू -8, तो आपको मिलेगा -2, -8। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2,8 मिला और फिर -2,8 मिला। वैसे ही आपको 1 पे 1 मिलेगा, फिर -1 रखोगे तो -1 ही मिलेगा,
फिर 3 पे मिलेगा 27, अब -3 पे -27, मतलब x में माइनस लगाने पे y में भी माइनस आ जाए तो बोलेंगे ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। मतलब देखो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब ये हुआ कि दोनों बदल गया, x को माइनस किए तो y भी माइनस हो गया, ठीक है। और पिछला हम लोग देखे थे, ये हम लोग पिछला देखे थे क्या कि y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक को बदलो तो y नहीं बदलेगा। जैसे यहाँ पे 2 पे 4 मिला था, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है तो इसमें 2 पुट करोगे तो 4 मिलेगा, x के जगह पे 2 पुट करो 4 मिलेगा, लेकिन -2 पुट करो तो क्या मिलेगा, फिर भी 4 मिलेगा, -2 पे भी 4। तो इसको बोलेंगे, मतलब x को बदले y नहीं बदला तो बोलेंगे y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल। और x को बदलने पे y भी बदल जाए, देखो 2 8 था, x को -2 किए तो -8 हो गया, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल। आप सिंपली ऐसे सोच सकते हो, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल। देखो ये ग्राफ लो, ये ग्राफ ले लो, दूसरे कलर से बनाते हैं, ये ग्राफ ले लिए। अब ये ग्राफ क्या है, तो ये ग्राफ जो है वो पहले y एक्सिस का मिरर इमेज लिया गया, फिर उसका मिरर इमेज लिया गया x एक्सिस में। जैसे ये ब्लू का मिरर इमेज इधर ले लो तो ये हो गया, ठीक है। अब फिर ये x एक्सिस में मिरर इमेज लो, ये जो डॉटेड बना है इसका, तो डॉटेड बना है इसका मिरर इमेज क्या होगा सोचो, ये, ठीक है। तो देखो ये इससे, जैसे देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल का मतलब कि y एक्सिस को मिरर मानो और इसका इमेज देखो ये है कि नहीं, तो है, तो बोल देंगे कि दोनों ये कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। लेकिन ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल चेक करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये है, ये एक तरफ का ग्राफ है, इसका इमेज पहले y एक्सिस के अबाउट लो और फिर x एक्सिस के अबाउट लो, ठीक है। जो ये आया उसका x एक्सिस के अबाउट लो और इसको हटा दो, ठीक है। तो फाइनल जो ये बचा तो ये बोलेंगे ये और ये एक दूसरे के अबाउट सिमेट्रिकल है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर ये हो चुका होगा, ठीक है। तो ये कैसा है, तो ये ग्राफ है सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स क्यू कैसा है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। जैसे आप देख सकते हो और भी y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में देखो, साइन एक्स का ग्राफ देखो, साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसे और इधर ऐसे होता है, इधर होता है ऐसे। तो ये ग्राफ देखो, ये ऐसा लग रहा है कि इसका पहले मिरर इमेज ले लो इधर तो ये आएगा, और फिर इसका एक्स एक्सिस में मिरर इमेज लो तो इधर जो लिए हो उसका नीचे आ जाएगा और इधर वाले का ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी सिमेट्रिकल है ओरिजिन के अबाउट, ठीक है। जैसे देख सकते हो यहाँ पे π/2 पे क्या मिलता है, 1 मिलता है, π/2 पे आपको 1 मिलता है, लेकिन -π/2 पे क्या मिलता है, तो -π/2 पे -1 मिलता है, यानी ये पॉइंट हो गया -π/2 -1, ठीक है। तो देख रहे हो दोनों चेंज हो गया, π/2 पे 1 और -π/2 पे -1, तो दोनों चेंज हो गया, तो बोलेंगे सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन। ये कैसा है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, और सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है तो बोलेंगे क्या, ऑड फंक्शन, ठीक है। ये हो गया ऑड फंक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं, इवन फंक्शन किसको बोलते हैं। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखे, ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे ऑड एंड इवन फंक्शन, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, आपको चेक करना है। अच्छा उसके पहले एक नोट देखते हैं, छोटा सा नोट। ये नोट किसके अबाउट है, तो ये नोट जो है वो उसको पहले समझा देते हैं। ये है कि अभी जो थोड़ा देर पहले बात बोले कि कोई फंक्शन अगर इवन नहीं हो तो ये नहीं मान लेना है कि वो ऑड होगा, ऐसा भी हो सकता है कि वो नाइदर इवन नॉर ऑड हो, ठीक है। मतलब कि बहुत सारा फंक्शन ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि ना ही इवन है और ना ही ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं
there are many functions which are neither even nor odd। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि कोई फंक्शन अगर इवन नहीं है तो ये नहीं बोल देना है कि वो ऑड है। ठीक है, या कोई फंक्शन ऑड नहीं है तो ये नहीं बोल देना है कि वो इवन है। अगर कोई फंक्शन इवन के प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करे तो वो इवन नहीं है। फिर उसको चेक करो ऑड है कि नहीं, तो ऑड के प्रॉपर्टीज को फॉलो करे तो ऑड है, नहीं करे तो बोलेंगे वो ऑड भी नहीं है। तो उस केस में बोलेंगे वो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे एक दिखा देते हैं, जैसे एफ एक्स इक्वल टू हम लें 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लें 1 प्लस साइन एक्स, और इसके बारे में पूछें कि बोलो ये इवन है कि ऑड है, तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे। कैसे चेक करोगे, तो x के जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे, तो आप रखो f माइनस एक्स निकालो, तो यहाँ तो 1 है, 1 ही रहेगा। यहाँ पे साइन और x के जगह पे माइनस एक्स, यानी ये हो गया 1। साइन माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस बाहर आ गया और ये हो गया माइनस साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे f माइनस एक्स निकाले, ये आया, ये क्या, ये यहाँ पे f माइनस एक्स जो निकाले मतलब ये आया, ये क्या एफ एक्स के बराबर है, नहीं है। f माइनस एक्स ये आया और एफ एक्स हमारा ये है, देखो दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट इवन। अगर f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर हो जाता तो इवन बोलते, लेकिन ऐसा है नहीं, f माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर नहीं है तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट इवन। फिर देखो f माइनस एक्स क्या माइनस एफ एक्स के बराबर है क्या, जैसे एफ एक्स ये है तो माइनस एफ एक्स, दोनों साइड माइनस लगा दो, तो माइनस एफ एक्स किसके बराबर होगा, तो माइनस एफ एक्स देखो ये है 1 प्लस साइन एक्स, तो ये हो गया कितना, तो माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी -1 माइनस साइन एक्स। तो माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, माइनस एफ एक्स का वैल्यू होगा ये -1 माइनस साइन एक्स। तो देखो एफ माइनस एक्स जो आया है, ये आया है, ये क्या इसके बराबर है, माइनस एफ एक्स के बराबर है, नहीं है। हमको एफ माइनस एक्स आया है 1 माइनस साइन एक्स, एंड माइनस एफ एक्स है -1 माइनस साइन एक्स, तो ये बराबर नहीं है। तो बोलेंगे कि अगर ऐसा बराबर होता तो ऑड बोल देते, लेकिन बराबर नहीं है, देखो नॉट इक्वल टू, तो बोलेंगे एफ एक्स इज नॉट ऑड। तो एफ एक्स नॉट इवन आया एंड नॉट ऑड आया, मतलब इवन भी नहीं आया ऑड भी नहीं आया, तो बोलेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड। तो बोलेंगे एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, एफ एक्स से ना ही इवन होगा ना ही ऑड होगा, मतलब ऐसा बहुत सारा फंक्शन हो सकता है। ये तो मैं एक एग्जांपल दिया, बहुत सारा फंक्शन हो सकता है जो कि नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, लेकिन पूरे कंफर्म चेक कर लेना, तब ही बोलना कि कोई फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जिसमें चेक करना है कि ऑड है कि इवन है कि नाइदर ऑड नॉर इवन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन, चेक द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर इवन ऑड और नाइदर, ये एन है, ठीक है, एच टाइप लग रहा है, नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, मतलब चेक करना है कि फंक्शन इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है, तो पहला बेसिक से लेते हैं, पहला है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू साइन एक्स, इसको चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, तो जैसे ही यहाँ चेक करने को कि फंक्शन इवन है कि ऑड है, आप x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर देना। तो जैसे ही x के जगह पे माइनस एक्स पुट करोगे, ये आएगा माइनस एक्स का क्यू और साइन माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स का क्यू, माइनस यहाँ बाहर निकलेगा और एक्स क्यू हो जाएगा। और साइन माइनस एक्स क्या होता है,
यहाँ से भी माइनस बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस, यानी साइन एक्स। तो देखो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स क्यू साइन एक्स। तो हम यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकाले तो ये किसके बराबर आ गया, तो एक्स क्यू साइन एक्स के बराबर आ गया, दैट इज एफ एक्स के बराबर ही आ गया। तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, एफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि उसी के जैसा आ गया तो बोलेंगे इवन फंक्शन। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, इसको लेते हैं, इसको चेक करते हैं। एफ माइनस एक्स निकालो, इसको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है कि नाइदर ऑड नॉर इवन है। तो एफ माइनस एक्स निकालो, ये हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस एक्स पुट करोगे एक्स के जगह पे तो माइनस तो पहले से है और ये आ जाएगा माइनस एक्स, तो ये आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस एक्स, ये हो गया। तो यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकाले तो क्या आ गया, ये आ गया। देखो ये एफ एक्स नहीं है, ये एफ एक्स तो नहीं है। ठीक है, और एफ माइनस एक्स निकाले यहाँ पे, मतलब ये माइनस एफ एक्स भी नहीं है। ठीक है, ये जो एफ माइनस एक्स है ये एफ एक्स तो नहीं है, एफ एक्स के जैसा नहीं दिख रहा है, सीधे सीधे देखो मिलाओ नहीं दिख रहा है, बीच में प्लस है, यहाँ बीच में माइनस है। और माइनस एफ एक्स क्या होगा, माइनस एफ एक्स होगा तो माइनस दोनों में लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, पहले माइनस बाहर लगा है, अब माइनस दोनों में लगाओ तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो देखो ये इसके जैसा भी तो नहीं है, ये जो आया एफ माइनस एक्स वो इसके जैसा है क्या, नहीं है। तो बोलेंगे कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स के जैसा भी नहीं है, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के जैसा भी नहीं है, तो बोलेंगे एफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, चलो तो ये हुआ। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, y इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है। क्या करोगे, तो ये y या एफ एक्स लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, एफ एक्स। तो इसको चेक करना है कि ऑड है कि इवन है, तो आप क्या करोगे, तो आप एफ माइनस एक्स निकालोगे। एफ माइनस एक्स निकालो तो क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स रखो तो ये होगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी एक्स के जगह माइनस एक्स रखो तो ये प्लस हो जाएगा, 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकाले तो वो ये आया, और मिलाओ ये तो इसी के जैसा है ना, ये इधर कर दो ये इधर कर दो, बस इसके जैसा आ गया, तो ये एफ एक्स के बराबर ही है, तो बोलेंगे एफ एक्स इज इवन, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। ठीक है, फिर देखो फोर्थ और अगला क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू ये 3 प्लस एक्स माइनस 3 माइनस एक्स। ठीक है, इसको चेक करना, तो इसको अच्छा देखो आप चेक करो, पहले वीडियो को पॉज करो और आप चेक करो आपका क्या आता है। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो इसको चेक करना है, चलो मैं तो चेक करता हूँ। यहाँ पे एफ माइनस एक्स निकालो, और इवन जैसे चेक करना हो तो एफ माइनस एक्स निकालो। एफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये आएगा 3 माइनस एक्स, और यहाँ तो माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 3, और एक्स के जगह पे माइनस रखना है, एक्स के जगह पे माइनस एक्स रखना है, तो माइनस एक्स रखोगे तो आ जाएगा प्लस एक्स। तो देखो ये जो है वो इसके जैसा अभी नहीं है, क्योंकि 3 माइनस एक्स इधर और 3 प्लस एक्स इधर होना चाहिए, तो इसको इधर करने के लिए आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस आप कॉमन लोगे तो ये पहले आ जाएगा, मतलब रूट अंडर 3 प्लस एक्स, और माइनस कॉमन लिए तो इसमें माइनस लग जाएगा, और ये आ जाएगा फिर रूट अंडर 3 माइनस एक्स। तो ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस, और ये चीज़ देखो ये क्या चीज़ है, तो ये एफ एक्स है, तो ये आ गया माइनस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स आ गया माइनस एफ एक्स, क्या बोलोगे, एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, एफ एक्स ऑड आ गया, तो यहाँ पे आप चेक कर लिए एफ एक्स ऑड आ गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं, नेक्स्ट जितना नंबर हो, ठीक है आप नंबर दे लेना। एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। इसको चेक करना है ऑड है या इवन है। ठीक है, तो इसको तो आप पॉज करके चेक ही करो।
ठीक है, ये अगर क्लास में मैं क्वेश्चन बता रहा होता तो ये मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते। ठीक है, अगर आप पॉज करके चेक किए हो और अगर आपका आया नाइदर इवन नॉर ऑड, तो आप गलत हो। ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड अगर आया तो आप गलत हो। क्लास में जब मैं ये क्वेश्चन कराता हूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट यही आंसर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन देखो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, यहाँ पे इसको पता करना है कि ये एफ एक्स है कि ये ऑड है कि इवन है, तो इसके लिए एफ माइनस एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा लॉग, और यहाँ पे माइनस जहाँ जहाँ एक्स है माइनस एक्स पुट करो तो होगा 1 माइनस एक्स, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो आप डायरेक्टली देखोगे तो ये इसके जैसा नहीं है, और इसमें माइनस लगा है उसके जैसा भी नहीं है डायरेक्टली देखोगे तो। ठीक है, बट आप इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, लॉग, ये देखो ये कोई चीज़ है, जैसे मान लो a बाई बी है, आप इसको क्या लिख सकते हो, b बाई ए का पावर -1 लिख सकते हो क्या। फिर से ये -1 की वजह से फिर से ये उल्टा होगा। ठीक है, इसको ये फिर से ऐसे होगा 1 बाई बी बाई ए, और a ऊपर जाएगा तो ये a बाई बी फिर से आ जाएगा। ठीक है, तो a बाई बी को आप ऐसे लिख सकते हो। तो सोचो इतना बाई इतना को क्या लिखोगे, नीचे वाले को ऊपर ले जाओ 1 प्लस एक्स, और ऊपर वाले को नीचे लाओ और पावर दे दो कितना, -1। ठीक है, तो लॉग इसका पावर -1 आ गया। अब -1 इधर लाओ तो माइनस आएगा इनटू में, और लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये आ गया, यानी ये हो गया माइनस। ये देखो अब ये डायरेक्टली लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, ये एफ एक्स है, यानी ये आ गया एफ एक्स। तो एफ माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस एफ एक्स, यानी क्या बोलोगे, एफ एक्स इज ऑड। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, अगला, इसको भी चेक करना है ऑड है कि इवन है। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको, इस वीडियो को पॉज करके आप चेक करो और देखना श्योरली आपका गलती होगा, फिर से आप बोलोगे नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है, चेक करके देखो, बट मैं यहाँ पे, चलो आई होप आप चेक कर लिए होगे, तो मैं अब करता हूँ। तो एफ माइनस एक्स बराबर क्या होगा, एफ माइनस एक्स पुट करो तो ये होगा लॉग माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, माइनस पुट करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आएगा। ठीक है, ये हो गया। तो एफ माइनस एक्स, ये देखो ये इसके जैसा भी नहीं दिख रहा है क्योंकि माइनस एक आ गया, और इसमें माइनस बाहर लगाओगे तो उसके जैसा भी अभी ये नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेकिन इसको आप क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे लॉग और क्या है, ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहले इसको लिख दो फिर माइनस एक्स लिख दो। ठीक है, अब देखो ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, रेशनलाइज करोगे, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है ना, तो आप ऐसा करो इंटू कर दो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। अब बाई में भी ऐसा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा लॉग, ऊपर में देखो आएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब माइनस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, डिवाइडेड बाई ये आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस एक्स। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ और बचा यहाँ पे लॉग 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको तो आप लिख सकते हो लॉग और रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर -1 लिख सकते हो ना। अब ये फिर -1 इंटू में आएगा तो होगा माइनस लॉग रूट अंडर, आप पहले चाहो तो x लिख दो, आप प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दो। अब देखो ये पहले माइनस आ गया, ठीक है, माइनस, ये देखो यही ना था एफ एक्स, देखो ना ध्यान से, एफ एक्स यही था लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही चीज आ गया, मतलब एफ माइनस एफ एक्स आ गया, किसका वैल्यू, तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू। तो एफ माइनस एक्स यहाँ पे माइनस एफ एक्स आ गया, तो क्या बोलोगे यहाँ पे, आप बोल दोगे एफ एक्स इज ऑड फंक्शन।
एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरा अच्छे से देख लेना है कि ये ऑड है कि इवन है, उसके बाद ही नाइदर ऑड नॉर इवन बोलना है, ठीक है। अच्छा, अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि अच्छा ये आप तो सोच लिए, लेकिन हम कैसे सोचेंगे? तो देखो, आप अगर नहीं सोच पा रहे हो तो एक बार ये चीज़ निकाल लो, एफ माइनस एक्स, जैसे ये निकाल लिया ना, एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकाल लिए, ये हटा दो, इतना तक निकाल लिए ये, ठीक है। इसके बाद मान लो ये सोच अगर पाए तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो क्या करोगे, ठीक है। तो देखो, इसको दूसरे मेथड से एक बताते हैं, सेकंड मेथड। चलो सेकंड मेथड दूसरे कलर से बता रहा हूं, ब्लू से। आप निकालो एफ माइनस एक्स निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे एक्स के जगह पे माइनस, तो ये आ गया, और ये रूट तो वही रहेगा क्योंकि माइनस पुट करने से इसका स्क्वायर ही, मतलब एफ माइनस एक्स आप निकाल लो, और आप निकालो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, ठीक है। मैं बताया था ना, एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स अगर जीरो तो ऑड, और एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो तो इवन। देखो यहाँ पे ऑड फंक्शन जहाँ है वहाँ पे ले आया, ऑड फंक्शन में ये तो मैं बताया था कि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर होना चाहिए, साथ में ये भी बताया था कि एफ माइनस एक्स अब प्लस एफ एक्स का वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो भी ऑड हो जाएगा। इवन के लिए देखो, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो आपको ये अगर नहीं दिखे ये चीज़ कि एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर है कि नहीं, या एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर है कि नहीं, ये अगर नहीं दिखे तो आप ये भी चेक कर लेना कि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स जीरो है कि नहीं, या एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स जीरो है कि नहीं, ठीक है। तो फिर चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे क्वेश्चन था, ये रहा, हम लोग सेकेंड मेथड देख रहे थे। तो एफ माइनस एक्स प्लस एफ एक्स निकालने जा रहे हैं, तो एफ माइनस एक्स क्या है, तो देखो ये है, यानी कि लॉग, और ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, और माइनस एक्स, ठीक है। अब प्लस में क्या है, तो प्लस में एफ एक्स है, एफ एक्स मतलब यही लॉग, और ये क्या है, तो ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन अब प्लस एक्स, ठीक है, ये एफ एक्स है। तो आप ये एक फॉर्मूला जानते होंगे कि अलग अलग लॉग एडिशन में हो, लॉग ए प्लस लॉग बी हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो लॉग ए इंटू बी। तो वैसे ही देखो, ये अलग अलग लॉग एडिशन के फॉर्म में है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी लिख सकते हो लॉग इतना, ठीक है, इंटू इतना, मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, ये लिख सकते हो। लॉग इतना प्लस लॉग इतना इक्वल टू लॉग इतना इंटू इतना, ठीक है, लिख दिए। अब क्या होगा, तो ये होगा लॉग, अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का वैल्यू होगा क्या, तो रूट हटा दो सिर्फ, तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, अब माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर, तो क्या करोगे, यहाँ पे कैंसिल कराओ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, और बचा ये कितना, तो बचा log 1, और log 1 का वैल्यू होता है जीरो। किसका वैल्यू जीरो आया, तो f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स का वैल्यू, f माइनस एक्स प्लस एफ एक्स का वैल्यू देखो जीरो आ गया, तो बोलेंगे एफ एक्स इज, या आप ऐसे लिख दो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो भी आप बोल दोगे कि एफ एक्स इज इवन, तो यहाँ पे बोल सकते हैं एफ एक्स इज इवन। अच्छा, ये जीरो अगर नहीं आता तो हम लोग यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा के देखते हैं, यहाँ पे माइनस लगा के चेक करते हैं कि एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स का वैल्यू जीरो आ रहा है कि नहीं। अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाता तो बोल देते कि वो एफ एक्स इवन फंक्शन होगा। ऐसा सब करने के बाद जीरो नहीं आया, मतलब आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हो चुके हो कि ये ऑड नहीं है, ये इवन नहीं है, तो ही बोलना है कि ये नाइदर ऑड नॉर इवन है। अदरवाइज आप थोड़ा चेक किए और नहीं दिखा और बोल दिए कि नाइदर ऑड नॉर इवन, तो ऑप्शन में वो भी रहेगा और आप टिक कर दोगे, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि नाइदर ऑड नॉर इवन जब भी टिक करें तो थोड़ा सा और माइंड लगा अप्लाई कर लें, ठीक है। पूरे मतलब सेटिस्फाई हो गए तो ही नाइदर ऑड नॉर इवन चेक करना है, ठीक है।
तो ये सब हम लोग एग्जाम्पल देखे, इस एग्जाम्पल से बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो जो असाइनमेंट में क्वेश्चन होगा जो भी, या कहीं भी कोई भी बुक बना रहे हो, कहीं से भी बना रहे हो, उस बुक में ऑड इवन पे जो भी क्वेश्चन होगा आप बनाओगे तो आपसे बनेगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो बताना, मैं उसको देखूंगा। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज ये है कि कांस्टेंट फंक्शन जो भी होगा, गलत हो गया ये, कांस्टेंट CONSTANT, कांस्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। ठीक है, हमेशा जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो सारा क्या होगा, तो वो इवन फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो fx इक्वल टू 2, ये एक कांस्टेंट फंक्शन है तो ये इवन होगा, क्योंकि आप f माइनस एक्स निकालो तो यहाँ पे fx 2 है, तो ये x के सभी वैल्यू के लिए 2 ही आएगा, तो माइनस एक्स के लिए भी ये 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये 2 है, यानी ये फिर से fx के बराबर आ गया, मतलब f माइनस एक्स fx के बराबर आ गया, तो क्या बोलोगे, इवन फंक्शन। ठीक है, तो जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है। इसका ग्राफ भी देख सकते हो, fx इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होगा, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, और ये 2 से पास करेगा, ये 2 से ऐसे पास करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे तो 2 से पास करेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस से, ये हो गया fx इक्वल टू 2। तो देखो हम लोग क्या देखे थे, ग्राफिकली हम लोग देखे थे कि इवन फंक्शन जो होगा वो सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अबाउट। तो ये देखो, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको fx इक्वल टू 2, ये देखो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, y एक्सिस के इस साइड जैसा ग्राफ है वैसा ही इस साइड ग्राफ है, यानी ये कैसा फंक्शन है, मतलब सिमेट्रिकल। पहले बोलोगे कि ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, इसलिए ये इवन फंक्शन है। ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सो इवन। तो जितना भी कांस्टेंट फंक्शन होगा सारा का सारा सिमेट्रिकल होगा y एक्सिस के अबाउट, यानी उसको बोलेंगे इवन। ठीक है, लेकिन एक देखो, एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड भी होता है एंड इवन भी होता है, और वो कांस्टेंट फंक्शन ही है। ठीक है, और वो पूरे दुनिया में मात्र एक ही ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड भी है और इवन भी है। बाकी जितना फंक्शन होता है वो या तो ऑड होगा या इवन होगा, या नाइदर ऑड नॉर इवन होगा। मात्र यही एक फंक्शन है जो कि ऑड एंड इवन बोथ होता है। कौन सा वो फंक्शन है, तो देखो ये है fx इक्वल टू 0, ये कांस्टेंट फंक्शन है। fx इक्वल टू 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन ये दोनों होता है, ऑड भी होता है एंड इवन भी होता है। आप चेक कर सकते हो, f माइनस एक्स निकालो तो fx 0 है, तो f माइनस एक्स भी 0 होगा, यानी ये fx के बराबर आ गया। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे इवन। फिर से f माइनस एक्स निकालो, और f माइनस एक्स निकालते टाइम में कोई -0 लिख दिया तो सोचो ये गलत लिख दिया क्या, नहीं लिखा, क्योंकि -0 को तो 0 आप लिख सकते हो ना। तो f माइनस एक्स को कोई -0 लिखे तो वो गलत नहीं है, यानी आप बोल सकते हो इसको माइनस fx। तो देखो f माइनस एक्स माइनस fx के बराबर, तो क्या बोलोगे, ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन। तो ये इवन भी है ऑड भी है। ठीक है, इसका ग्राफ भी देखो, इसका ग्राफ जो होगा fx इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब यही x एक्सिस ही। ठीक है, ये होता है fx इक्वल टू 0। तो ये देखो, ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और ये ओरिजिन के भी अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, इस पे कोई पॉइंट ले लो, जैसे कि 1 0 ले लो, तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा -1, और 0 को आप -0 भी तो लिख सकते हो। तो देखो दोनों चेंज हो गया, दोनों x में माइनस किए तो y में भी माइनस हो गया, या आप ऐसे देख सकते हो कि ये -1 0 है। ठीक है, तो जब आपका नज़रिया देखने का ऐसा होगा तो आप बोलोगे कि ये इवन है,
जब आपका नज़रिया देखने का ऐसा होगा तो बोलोगे ऑड फंक्शन है। तो जैसे आप देखोगे वैसे ये दिखेगा, ये ऑड भी दिख सकता है और ये इवन भी दिख सकता है। यानी हम लोग बोलेंगे कि पूरे दुनिया में मात्र एक फंक्शन है f(x = 0) जो कि ऑड एंड इवन बोथ होता है। ठीक है, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पे नोट लिख सकते हैं, नोट में नोट आ रहा है ये। ठीक है, नोट लिखेंगे कि f(x = 0) is only function which is odd and even both। ठीक है, और रीज़न तो मैं यहाँ पे समझा नहीं दिया। ठीक है, आपको अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया पहला प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज देखते हैं, सेकंड ये है दूसरा प्रॉपर्टीज, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन इज ऑड, मतलब इसका उल्टा भी सही है। मतलब ऑड फंक्शन कोई भी है उसका आप डेरिवेटिव फाइंड करो तो वो इवन आएगा, एंड इवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करो तो वो ऑड आएगा, और ये हमेशा होगा। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो f(x = x⁻7) मान लो, तो f(x = x⁻7) अभी ये ऑड फंक्शन है क्योंकि माइनस रखोगे तो पावर 7 है, मतलब पावर ऑड है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। फिर इसका डेरिवेटिव निकालो f'(x) तो आएगा 7x⁻6, और ये देखो ये एक इवन फंक्शन है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो, ये इवन है तो इसका डेरिवेटिव ऑड आना चाहिए, तो इसका फिर से डबल डेरिवेटिव निकालो। ठीक है, मतलब इसका डेरिवेटिव, तो ये इवन है तो इसका डेरिवेटिव ऑड होगा, मैं पहले ही बता दिया, लेकिन हम निकाल के देखते हैं। तो ये आएगा 7 × 6 × x⁻5, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो ये आएगा ना 7 × 6 × x⁻5, और ये कैसा फंक्शन है, तो ये है ऑड। ठीक है, क्योंकि देखो पावर 5 है तो ये ऑड फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है, डेरिवेटिव ऑफ ऑड फंक्शन इज इवन एंड डेरिवेटिव ऑफ इवन इज ऑड। और भी देख सकते हो, जैसे f(x = sin x) है तो आप इसका डेरिवेटिव निकालो। पहले ये देखो लो, पहले ये ऑड है, एग्जाम्पल में ही हम लोग देखे थे sin x ऑड फंक्शन होता है, तो ये ऑड फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x, तो ये cos x आया, ये कैसा फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है। ठीक है, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो f'(x), तो ये आएगा -sin x, और फिर से ये एक ऑड फंक्शन है, मतलब देख रहे हो ऑड का डेरिवेटिव इवन, फिर इवन का डेरिवेटिव ऑड, फिर से इसका डेरिवेटिव निकालो तो इवन आएगा, तो ऐसे ये आते रहता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट तीसरा प्रॉपर्टीज के लिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा हूँ। ठीक है, और ये बॉक्स ही तीसरा प्रॉपर्टीज होगा। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ f(x), ठीक है, और यहाँ पे gx, यहाँ पे f(x + gx), माइनस भी कर दो साथ में, सेम ही होगा। फिर f(x × gx), और फिर f(x / gx), और नेक्स्ट f(gx). ठीक है, f(gx) ये थोड़ा सा आपको आगे मिलेगा, कंपोजिट फंक्शन, बट आप समझ सकते हो। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये सारा हम लोग देखेंगे, ये क्या एक्चुअली बन रहा है वो बस पता चलेगा। तो देखो, अगर हम f(x) को ले लें इवन, ठीक है, और gx को भी ले लें इवन, तो f(x ± gx) क्या होगा, तो ये दोनों ही इवन होगा। ध्यान से देखना, f(x) कोई इवन फंक्शन है और gx भी इवन, तो दो इवन फंक्शन का सम एंड दो इवन फंक्शन का डिफरेंस, दोनों क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, फिर दो इवन फंक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो भी इवन होगा, और दो इवन फंक्शन का डिवीजन करेंगे तो वो भी इवन होगा। ठीक है, और दो इवन फंक्शन का कंपोजिट करें तो वो भी इवन ही होगा।
ठीक है, मतलब इवन फंक्शन को कैसे भी ये करो, दोनों इवन है तो फाइनली हमको इवन फंक्शन ही मिलेगा। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे कि ये कैसे हो गया, आप ऐसे ही लिख दिए, तो देखो एक मैं चेक करके बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एफ एक्स इवन है और जी एक्स इवन है। एफ एक्स कैसा है, इवन है, जी एक्स कैसा है, इवन है। तो हमको चेक करना है क्या, हमको चेक करना है, कोई भी ले लो, एफ एक्स प्लस जी एक्स ले लो, एफ एक्स प्लस जी एक्स को चेक करना है कि ये इवन होगा। ठीक है, तो इसको कुछ मान लो आप, एच एक्स मान लो। ठीक है, फाइनली इसको मान लो एच एक्स। तो देखो गिवन है कि एफ एक्स इवन है, तो एफ एक्स इवन है तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स के बराबर होगा। जी एक्स भी इवन है तो जी माइनस एक्स क्या होगा, जी एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो चलो ये लिख लिए। अब हमको चेक करना है कि ये एफ एक्स प्लस जी एक्स यानी कि एच एक्स इवन है कि ऑड है, तो आप एच माइनस एक्स निकालो। एच माइनस एक्स मतलब एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ माइनस लगाओ, यानी एफ माइनस एक्स प्लस जी माइनस एक्स। तो माइनस यहाँ से क्या होगा, माइनस यहाँ से एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स होगा। देखो यहाँ पे है एफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स इवन है तो ये हो गया एफ एक्स। और जी माइनस एक्स का वैल्यू देखो जी एक्स होगा, तो ये क्या हो गया जी एक्स। तो ये किसके बराबर आ गया, एच माइनस एक्स जो निकाले ये किसके बराबर आया, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स आया, दैट इज एच एक्स के बराबर आ गया। तो देखो एच माइनस एक्स एच एक्स के बराबर आया, तो एच एक्स जो ये है ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। ठीक है, तो क्या हम गलत बोले थे, हम तो सही बोले थे। अगर एफ एक्स और जी एक्स इवन हो तो दोनों का सम क्या होगा, इवन होगा। प्रोडक्ट भी बीच में लेते, यहाँ पे एच एक्स को आप एफ एक्स इंटू जी एक्स लेते तो भी दोनों जगह से ये एफ एच माइनस एक्स करते, तो एफ माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स आता, और एफ माइनस एक्स का वैल्यू फिर से एफ एक्स पुट कर देते, जी माइनस एक्स का वैल्यू जी एक्स पुट कर देते, इंटू करते। ठीक है, तो वही चीज़ आता, मतलब एच एक्स ही आ जाता। ठीक है, तो आप किसी का भी चेक कर सकते हो, किसी का भी चेक करोगे तो क्या आएगा, इवन ही आएगा। ठीक है, चलो मैं एक और चेक कर देता हूँ, एफ ऑफ जी एक्स कर देता हूँ। आप सुन के लिए ये नया है तो मैं चेक कर देता हूँ। ये हो गया होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, नहीं हुआ होगा, इसको लिख लेना। देखो क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, तो हमको चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन, तो इसको मान लिए एच एक्स, और हम निकालने जा रहे हैं एच माइनस एक्स, क्योंकि ऑड और इवन चेक करने के लिए एक्स के जगह माइनस एक्स पुट करते हैं। तो माइनस एक्स जैसे ही पुट करोगे ये आ जाएगा, जहाँ जहाँ इधर एक्स दिख रहा है उधर उधर माइनस एक्स पुट करो, तो एक ही जगह है ना, तो एक जगह माइनस पुट करो तो आ जाएगा एफ जी माइनस एक्स। और देखो जी माइनस एक्स, जी एक्स कैसा है, तो जी एक्स इवन है, मतलब जी माइनस एक्स क्या रखोगे, जी एक्स रखोगे, तो आ गया एफ, जी माइनस एक्स क्या होगा, तो जी एक्स होगा। तो एफ ऑफ जी एक्स मतलब एच एक्स के ही जैसा आ गया। देख रहे हो, एच माइनस एक्स निकाले, ये एच माइनस एक्स निकाले तो ये एच एक्स के ही जैसा आ गया, तो क्या बोलोगे कि ये एच एक्स यानी एफ ऑफ जी एक्स इज इवन। तो देखो इवन लिए थे ना, तो इवन आया, तो क्या गलत आया, सही आया। तो आप इस तरह से कोई भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कि दोनों इवन हो तो इसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारा इवन होगा। दोनों ऑड ले तो क्या होगा, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो दोनों का एडिशन जो होगा वो ऑड होगा और सब्ट्रैक्शन भी ऑड होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन इवन हो जाएगा। चेक करके मैं बता दूंगा। ठीक है, और डिवीजन भी इवन हो जाएगा। ठीक है, डिवीजन भी क्या होगा, इवन होगा। और ये एफ ऑफ जी एक्स ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, मैं चेक करके बता दूंगा। तो ये आप पहले ध्यान दो, दोनों अगर ऑड हो तो दोनों का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑड हुआ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इवन होगा। और कंपोजिट जैसे दोनों को मिला दिए, एक को दूसरे के अंदर में डाल दिए, तो क्या होगा, वो होगा ऑड फंक्शन। देखो चेक कर लो, यहाँ पे क्या लिए हैं, दोनों ऑड लिए हैं, तो यहाँ पे दोनों ऑड ले लो। यहाँ पे एफ एक्स इवन नहीं बल्कि अब ऑड, एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही ऑड होगा। ठीक है, एफ एक्स भी ऑड एंड जी एक्स भी ऑड। तो एफ एक्स ऑड होगा
तो अब एफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा सोचो, माइनस एफ एक्स हो जाएगा, माइनस एफ एक्स, और जी माइनस एक्स का वैल्यू माइनस जी एक्स होगा। ठीक है, तो अब हमको पहले यही चेक कर लो, क्या, तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा ये चेक कर लो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आप h माइनस एक्स निकालो। तो h माइनस एक्स निकालने के लिए जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स पुट करो, तो ये आ जाएगा f ऑफ g माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे f g माइनस एक्स का वैल्यू क्या है, g माइनस एक्स का वैल्यू है माइनस जी एक्स, तो आप लिखोगे ना माइनस जी एक्स, मतलब माइनस इसमें से बाहर निकल गया क्योंकि g ऑड फंक्शन है। और देखो f भी ऑड फंक्शन है, तो f माइनस एक्स एफ एक्स हुआ। ठीक है, मतलब x यहाँ पे हो, यहाँ पे माइनस हो तो बाहर निकलता है माइनस, तो यहाँ पे देखो माइनस है, f ऑफ माइनस इतना क्या होगा, माइनस ऑफ f इतना। ठीक है, x के लिए, x के पहले माइनस था तो बाहर निकला, gx के पहले भी माइनस होगा तो बाहर निकलेगा। यानी देखो ये क्या आ गया, h माइनस एक्स निकाले और ये क्या आ गया, तो ये माइनस और एफ जी एक्स यानी कि माइनस एच एक्स आ गया। तो h माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एच एक्स आ गया, यानी बोलेंगे एच एक्स इज ऑड फंक्शन। ठीक है, ऑड फंक्शन। तो देखो यहाँ पे लिए थे ना एच एक्स इज ऑड, दोनों अगर ऑड हो तो दोनों का कंपोजिशन जो होगा वो ऑड होगा, वही दोनों का प्रोडक्ट या डिवीजन इवन होगा। आप देख सकते हो दोनों ऑड हो, एफ एक्स एंड जी एक्स ऑड हो तो दोनों का प्रोडक्ट निकालें। ठीक है, एच एक्स को इस बार मान रहे हैं क्या, तो एच एक्स को इस बार मान रहे हैं हम लोग एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, और देखो ये इवन आता है कि नहीं, तो चेक करना है, तो चेक करने के लिए एच माइनस एक्स निकालो, तो ये होगा एफ माइनस एक्स इंटू जी माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ माइनस एक्स देखो माइनस एफ एक्स होगा, तो माइनस एफ एक्स इंटू जी माइनस एक्स क्या होगा, तो ये माइनस जी एक्स होगा, तो माइनस जी एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो देखो एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स, यानी ये एच एक्स के बराबर आ गया, तो एच माइनस एक्स यहाँ एच एक्स के बराबर आ गया, तो बोलेंगे एच एक्स इज, ठीक है, एच एक्स इज इवन। तो देखो यहाँ पे इंटू है तो दोनों जगह से, दोनों ऑड है और दोनों इंटू में है, तो दोनों जगह से माइनस निकलेगा और दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। वही अगर डिवाइड होता तो भी यहाँ पे डिवाइड होता और यहाँ डिवाइड होता, तो माइनस डिवाइडेड बाय माइनस फिर से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो वो इवन आ जाता है। तो देखो ये इंटू है तो इवन, डिवीजन है तो भी इवन, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस होता तो सोचो दोनों ऑड है, दोनों ये भी ऑड, तो प्लस अगर बीच में होता, इसके बीच में मान लो प्लस होता, लो मिटा ही देते हैं, ठीक है, इसके बीच में क्या होता, तो इसके बीच में अगर होता प्लस तो यहाँ प्लस होता, फिर माइनस लगाते तो भी प्लस और यहाँ प्लस, तो देखो ये माइनस माइनस दोनों जगह निकल गया, तो दोनों को बाहर निकाल सकते हो, दैट इज बाहर माइनस करोगे तो आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स। और ये इसके जैसा नहीं है, इसमें माइनस लगा है उसके जैसा है, यानी माइनस एच एक्स है, तो एच माइनस एक्स निकाले तो माइनस एच एक्स आया, यानी ऑड हो जाता। मतलब प्लस हो तो ऑड होगा, माइनस हो तो भी ऑड होगा, इंटू हो और डिवीजन हो तो इवन, एंड दोनों का कंपोजिशन हो तो ऑड। ठीक है, ये चलिए, तो ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि एक ऑड एक इवन हो तो क्या होगा, मतलब एफ एक्स को मान लिए इवन और इसको मान लिए ऑड। ठीक है, तो इस केस में अगर दोनों का एडिशन निकालें या सब्ट्रैक्शन, तो ये नाइदर इवन नॉर ऑड होगा। ठीक है, यानी नॉन, कोई नहीं, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड। दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो ये ऑड होगा, दोनों का डिवीजन निकालें तो ये ऑड होगा, और कंपोजिशन निकालेंगे तो ये इवन हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको भी चेक कर सकते हो सभी को कि कैसे ये हुआ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक जो है वो इवन है और जी एक्स है ऑड है, तो जी एक्स तो वैसे ही है, लेकिन एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स यहाँ पे इवन है, एफ एक्स इवन है,
तो एफ एक्स इवन है तो एफ माइनस एक्स एफ एक्स के बराबर होगा। अब मान लो चेक करना है किसी के भी बारे में, जैसे चेक करना है यहाँ पे कोई भी आप इनटू या डिवीज़न कोई भी चेक कर लो, ठीक है। अच्छा चलो ये बहुत लंबा हो गया, ऐसा करो ये आप चेक करना इसको, ठीक है। आप चेक करना, बहुत ही आसान है, मैं तो बहुत चेक किया। तो इसको आप चेक करना और देखना ये आएगा ही आएगा, ठीक है। ये नन आएगा अगर दोनों का एडिशन निकालोगे तो, क्योंकि एक से माइनस निकल के नहीं आएगा और दूसरे से माइनस निकल के आएगा तो क्या होगा, नॉन, मतलब कोई भी नहीं होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड। फिर इनटू करोगे तो इनटू करोगे तो एक इवन है, मतलब वहाँ से माइनस नहीं निकल के आएगा, और ऑड है वहाँ से माइनस निकल के आएगा, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा उसमें माइनस दिखेगा बाहर, क्योंकि एक से ही आया है तो ऑड हो जाएगा। फिर इसमें से भी एक में से किसी में से माइनस बाहर निकल के आएगा तो ऑड होगा। और इसमें क्या होगा, इसमें एक से बाहर निकल के आएगा, मान लो जी एक्स से निकल के आया, फिर वो माइनस ख़त्म कर देगा एफ, क्योंकि एफ इवन है, एफ में माइनस लगा हो तो वो एफ एक्स हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इवन, ठीक है। तो इसको चेक करना और इसको याद रखना, ठीक है। इसको याद रखना, ये जो टेबल है इसको याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली बना सकते हो, मतलब दो फंक्शन सम के फॉर्म में है या डिफरेंस के फॉर्म में या प्रोडक्ट या डिवीज़न के फॉर्म में है, और आपको चेक करना हो कि वो ऑड है कि इवन है, तो आप इससे अगर ये चीज़ याद रखोगे तो इससे आप चेक डायरेक्टली, मतलब बिना चेक किए हुए बता सकते हो, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़ है तो इसको याद तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे समाप्त, और एक मिनट रुक जाओ, एक और छोटा सा प्रॉपर्टीज़ है उसको हम लोग देख लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टीज़ 4। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखो यहाँ पे अगला प्रॉपर्टीज़ है, लिखते हैं कि एनी फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कैन बी रिटन एज सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन एज फॉलो, ठीक है। कैसे लिखेंगे, तो कोई भी फंक्शन एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2 प्लस एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। अब देखो एफ एक्स को पहले आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, ये देखना है। तो एफ एक्स को आप ऐसा लिख सकते हो कि 2 एलसीएम लोगे तो माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स कटेगा एफ माइनस एक्स से ये, और बचेगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स यानी 2 एफ एक्स, और 2 से फिर कट जाएगा तो बचेगा एफ एक्स, यानी इसको पूरे कैलकुलेट करोगे तो ये एफ एक्स आएगा। और ध्यान से देखो ये इवन फंक्शन है और ये कैसा है, ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। कैसे चेक किए, तो आप इसमें माइनस पुट करो, तो आप इसमें माइनस पुट करोगे, जैसे मान लो कि ये इसको एच एक्स मान लो, एच एक्स मान लो इसको, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई 2 को, और इसमें माइनस पुट करो यानी एच माइनस एक्स, तो देखो क्या मिलेगा, एफ माइनस एक्स प्लस एफ, माइनस यहाँ पुट करोगे तो प्लस एक्स हो जाएगा बाई 2, ठीक है। तो एच माइनस एक्स देखो ये जो आया ये एच एक्स के ही जैसा आया, मतलब बोलेंगे कि ये इवन है, मतलब ये इवन फंक्शन है। लेकिन बीच में अगर माइनस हो तो क्या होगा, बीच में अगर सोचो यहाँ पे माइनस हो जाए तो यहाँ पे माइनस होगा, तो डायरेक्टली ये इसके जैसा नहीं है। ये हम लेकर चले, इस बार ये लेकर चले तो ये लेकर चले, बीच में माइनस था और यहाँ पे x में और यहाँ पे माइनस लगाया तो ये आ गया। अब ये डायरेक्टली इसके जैसा नहीं है, इसमें से माइनस कॉमन करना पड़ेगा। माइनस कॉमन करोगे तो क्या आएगा, माइनस कॉमन करने पे आएगा पहले ये आ जाएगा, दैट इज एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। तो इसको लेकर चलोगे तो बाहर में माइनस आएगा, यानी कि ये हो जाएगा ऑड फंक्शन। तो ये देखो ये ऑड फंक्शन है और ये इवन फंक्शन है, तो कोई भी फंक्शन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ऑड एंड इवन के सम के फॉर्म में, ठीक है। तो ये एक्चुअली कभी कभी आ जाता है कि कोई फंक्शन है इसको लिखो ऑड एंड इवन के सम के फॉर्म में, जैसे एग्जांपल एक देख लो, लिखेगा बोलेगा एक्सप्रेस
एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। इसको ऑड एंड इवन फंक्शन के सम के फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे? तो आपको पता है कि एफ एक्स को आप लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बाई टू और प्लस एफ एक्स प्लस बीच में माइनस एफ माइनस एक्स बाई टू। तो क्या होगा? एफ एक्स क्या है? ई के पावर एक्स प्लस एफ माइनस एक्स क्या होगा? तो ई का पावर माइनस एक्स हो जाएगा बाई टू प्लस एफ एक्स क्या होगा? तो फिर से ई का पावर एक्स माइनस एफ माइनस एक्स क्या होगा? तो ई का पावर माइनस एक्स अब बाई में टू। तो ये देखो ये एफ एक्स इक्वल टू ये जो था ई का पावर एक्स, इसको हम लोग ये इवन अ प्लस ऑड के फॉर्म में लिख दिए। ये कैसा है? तो ये इवन है और ये है ऑड फंक्शन। ठीक है, तो सिंपली ऐसा क्वेश्चन बोल सकता है, तो आप ऐसा क्वेश्चन बोलेगा फाइंड करने को या एक्सप्रेस करने को बोलेगा तो आप ऐसे एक्सप्रेस कर देना। ठीक है, तो ये रहा। और भी देखो और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है, और भी बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी है, क्वेश्चन भी है, ढेर सारा कुछ है, तो उसको आप बनाना प्रयास करना। मैं असाइनमेंट इसका प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसका क्वेश्चन बनाना और जो डाउट हो उसको पूछ लेना। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं अब यहीं पे समाप्त और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी एट होम। तो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।